तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त नौशाद अंसारी, देश 24 इंडिया से। मोहन भागवत जी जो बार बार मस्जिद जा रहे हैं, मदरसे में भी उगाए, और जहाँ बार बार ये कहा गया कि हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हम सब लोग का DNA एक है। लेकिन वो बात लोग क्या मोहन भागवत जी समझा नहीं पा रहा है, या बीजेपी के जो और भी हिंदू संगठन है वो बात को समझ नहीं पा रहा है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से हम देख रहे हैं कहीं लड़कियों का रेप हुआ, लेकिन बार बार राजनीति में जैसे कि हम देखते हैं सारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हिंदू हैं, चाहे वो केजरीवाल हो। अगर मैं बात केजरीवाल की ही करूं तो उन्होंने तो कोरोना काल में ये तक है केंद्र सरकार को बाकायदा पत्र लिखा कि जो मौलाना साद है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकायदा केस दर्ज भी हुआ, उसकी विवेचना भी हुई। बल्कि मैं एक मेरे दोस्त से मिल रहा था, उनका जो कहना था वो कहना ये था कि ये उम्मीद तमाम बीजेपी से भी नहीं थी जो केजरीवाल ने किया। तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी भी जो सॉफ्ट हिंदू की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि सभी जानते हैं, अगर बात करें हमारी गणना की बात करें, हमारे देश की आबादी की बात करें, तो 80 लगभग 84% जो आबादी है वो गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं की है। तो जो हिंदुओं को वोट देगा वही जीतेगा। तो फिर मुसलमानों को फिर टारगेट क्यों? बात करें मुख्य धारा की तो कहीं भी नहीं देखा जाता, मुसलमान है ही नहीं कहीं। और बात करूं मैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कैमरे के सामने आने से डरते हैं लेकिन वो ऑफ कैमरा बात भी करते हैं। कहा यह भी जाता है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी ने मिलकर मुसलमानों को छला है, यानी कि उनके हित की बात, उनके आत्मसम्मान की बात कोई भी नहीं करता। लेकिन जिस हम परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि राजनीति एक, बहुत से मेरे एक मित्र थे वो कह रहे थे कि यार दीपावली पे जो इतने बड़ा उद्घाटन हुआ और दीप महोत्सव मनाया गया, और ख़ासकर हम ये इस पब्लिक डोमेन में सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कभी भी मुसलमानों को ईद पर, जबकि हम सब जानते हैं कि गिने चुने 2-3 त्यौहार हैं मुसलमानों के, ईद बकरीद या मुहर्रम या शब बारात, 2-3, बाकी कोई त्यौहार है ही नहीं मुसलमानों के। लेकिन खासकर कभी भी, क्योंकि अगर मैं बात करूं संविधान की, अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से सभी देश के नागरिक हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो तो पूरे देश के हैं। तो फिर उन पर जो आरोप लगता है, आरोप ये है कि वो खासकर मुसलमानों की बात बीजेपी नहीं करती है। तो फिर इन मुसलमानों का होगा क्या? आज केजरीवाल भी आए थे कि वो सेकुलर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी बदलते जा रहे हैं। जैसे हमने कोरोना काल में देखा, मौलाना साहब के खिलाफ बाकायदा एक FIR दर्ज हुई और उन्हें ढूंढा गया, लेकिन वो सब जानते थे। मुख्य देश के प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आए और उन्होंने कहा कि कल से सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन क्या जो लोग हम सब जानते हैं, जो बड़े बड़े धर्म स्थल हैं, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, और तुम्हारे अजमेर शरीफ हो, या हम बात करें जमात की, तो वहाँ हज़ारों लोग बाकायदा हमेशा रहते हैं। तो क्यों फिर सरकार ने, ये आरोप तो सरकार पे लगे हैं, जैसे कि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक का कहना है कि मुख्यमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में जो घोषणा की, उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए था। जो लोग जहाँ थे वहीं पर ठहर गए, तो इससे काफ़ी लोग फंसे हैं। लेकिन अब आज नैतिक में आज मुसलमानों की जो परिस्थिति है वो विपरीत है। 1991 के एक्ट को नहीं मानते, जिसे कहा गया कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर किसी भी मस्जिद पे कोई भी हिंदू धर्म दावा नहीं कर सकता। और ये बात तो मोहन भागवत जी ने भी कही। मोहन भागवत जी ने कहा कि बार बार तो आंदोलन नहीं हो सकते, देश को नहीं तोड़ा जा सकता। तो किस तरह से इस देश को बरगलाया जा रहा है। और जो अगर बात मैं करूँ धर्म की, तो हमने वेद में, चाहे वो वेद हो, महाभारत हो, गीता हो, रामायण हो, और एक बात पर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, पाटिल के जो उस बयान पे जिन्होंने कहा गया है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया जिहाद करने का। तो दोस्तों मैं सबको ये बता दूं, जिहाद का असली मकसद हम, इसमें बहुत सारी कमियां मुसलमानों की भी हैं, इसमें बहुत सारी कमियां मुसलमानों की है कि जिहाद का परिप्रेक्ष्य समझा ही नहीं पाए। जिहाद का मतलब ये नहीं होता है किसी की हत्या कर देना, तन सर से जुदा कर देना, ये बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जिहाद का मतलब ये है कि हमारे देश के जो उलमा हैं, जो दीन के, इस्लाम के जानकार हैं, और ख़ासकर आम लोग भी, वो जिहाद को उस पटल पर समझा ही नहीं पाए।
हथियार कब उठानी चाहिए। अगर किसी पे जुल्म हो रहा है और वो सामने वाला जो जालिम है वो नहीं मानता, तो उसे पहले समझाना चाहिए कि यार जो आप ये कर रहे हैं ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं मानता, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, तो उस मासूम को, उस इनोसेंट को बचाने के लिए हथियार उठाना ही जिहाद है। उस मासूम को, उसको जो है उसकी रक्षा करना, वो शांति, उस क्षेत्र में शांति लाना, शांति के लिए उठाए गए हथियार जो हैं वो जिहाद है। तो जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, और भी जो भी आप देखेंगे एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो बहुत से लोग होंगे वो आपको कहेंगे कि मैं नेता नहीं, बेटा हूँ। लेकिन अब आज हालत दिल्ली की है क्या? आज दिल्ली कूड़े से पटी पड़ी है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, पिछले 1 साल से कोई भी निगम पार्षद को सस्पेंड कर दिया गया। आज हमारे मुस्तफाबाद की बात करें तो इतना कूड़ा पड़ा है कि लगता है ऐसे जैसे कि हम किसी वीरानी में आ गए, यहाँ है ही नहीं। और दोस्तों, सरकार पार्टियां कर क्या रही है? उसने कितनी शराब बेची, कितना यूं घोटाला। मतलब जो मुख्य पार्टी है, जो दिल्ली को ऑपरेट करती है, जो दिल्ली को चलाती है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, वो एक जानवरों की तरह, मतलब मुर्गे जो लड़ाए जाते हैं ना, जैसे मुर्गे लड़ाए जाते थे, उस तरह की जो वो सामने लड़ाई। इससे तो दिल्ली की जो जनता का वो नुकसान है। बीजेपी कहती है इतने सारे, और जबकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो सब 800 दुकानें थी, हमने 400 कर दी, घटाई दुकानों की संख्या। लेकिन फिर भी बीजेपी कह रही है कि सब इन्होंने घोटाला किया है। तो हम सच किसको माने? एक आम आदमी, अगर मैं आपको एक आम आदमी थ्रू रखता हूँ तो मैं क्या सोचूं, कौन सच्चा कौन झूठा? लेकिन मुझे लगता है, हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि दोनों पार्टी को मिलकर इस देश को, इस दिल्ली को चलाना है, इसको संवारना है। तो बाकी DS24 इंडिया से मैं आपका दोस्त अंसारी, और आप सभी व्यूवर्स को हैप्पी दिवाली। और दोस्तों, जैसे कि सरकार की गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे ही जलाने हैं, और सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेप आगे लेते हो क्या? अगर जो आप पटाखे जलाने के बजाय वो उन पैसों की जो है वो मिठाई किसी गरीब को बांट सकते हैं, किसी घर को रोशन कर सकते हैं, उनके घर में 4 दिए जला सकते हैं। तो DS24 इंडिया से देश की बात में आपका दोस्त अंसारी, जय हिंद।